नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठः छदेव पुरतो निधेय चरणम। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। सदैव पुरतो निधेय चरणम, जिसका अर्थ है सदैव यानी हमेशा, पुरतो यानी आगे, निधेय यानी रखो, शरणम यानी कदम, हमेशा अपने कदम को आगे रखो। तो देखिए, सबसे पहले हम इस जो गीत का गायन करते हैं, तो आप भी हमारे साथ में इस गीत का गायन कर सकते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेवयानं नगारोहणं, बलं सौख्यं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चले सदैव पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं। पथि पाषाणा विस्मः परखरा, हिस्वः पश्व परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जिहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, कुरु कुरु सत्यं दये स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि शरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि शरणं। तो आप भी प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप भी अपनी राग के अंदर इसे गायन कर सकते हैं। आइए अब हम इसका सरलार्थ जो है, इसका भावार्थ जो है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमारा कदम जो है वह कहाँ है, आगे रखना है। तो देखिए, इसके जो कवि जो हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इनके द्वारा रचित विरचित प्रस्तुत गीत के अंदर, इस गीत के अंदर क्या है, चुनौतियों को स्वीकार किया है, चुनौतियों को स्वीकार किया है, और उन्हीं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए यह कवि हमें आगे बढ़ने का आह्वान किया है। क्या हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। हम जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी में हमें अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को साध करके हमें आगे बढ़ना है। इसके प्रणेता जो हैं वह राष्ट्रवादी क्या हैं, कवि हैं, और इस गीत के द्वारा, इस गीत के माध्यम से उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का हमें संदेश दिया है। तो आइए हम इस पाठ का सरलार्थ भावार्थ समझते हैं। चल चल यानी चलो चलो, पुरतो यानी आगे, निधेय यानी बढ़ाओ, चरणम यानी कदम, हमारा कदम है वह उसको क्या करना है, आगे बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेय चरणम, सदैव हमारा कदम जो है वो कहाँ बढ़ाना है, आगे की ओर बढ़ाना। अगला देखें, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरिशिखरे अर्थात पर्वत की चोटी पर, ननु यानी निश्चय ही, निज निकेतनम अपना स्वयं का क्या है, वहाँ पर घर है, निश्चय ही हमारा घर है, वो पर्वत की ऊंची चोटी पर हमारा घर है। विनेव विनेद, विना यानी बिना, यानम यानी यान के, किसी साधन के, यान के बिना, नगारोहणम हमें उन पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। बलम सवकियम अपने स्वयं के बल के द्वारा, ताकत के द्वारा, सवकियम स्वयं के बल के द्वारा, भवती यानी होना है, साधनम यानी साधन, अपने स्वयं के बल को साधन मान करके हमें उन शिखर को छूना है, उन शिखर पर चढ़ना है जहाँ पर अपना क्या है, निज निकेतनम हमारा घर है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव यानी हमेशा, पुरतो यानी आगे, निधेय यानी रखो, चरणम यानी कदम, हमेशा अपना कदम है वह आगे रखो। अगला देखें,
पथि पथि पाषाण विस्म प्रखरा। पथि यानी पथ, रास्ता। पाषाण पत्थर, उस जिस रास्ते में जाना है, हम पत्थर पर चढ़ना है, उस रास्ते में क्या है, पत्थर है। विस्मा, यस्मा यानी क्या है कि वह असामान्य है, सामान्य पत्थर न होकर के असामान्य है। वो कैसा है, प्रखरा, तीक्ष्ण, नुकीले पत्थर है। हमें उनको पार करके उन पर्वत की चोटी पर चढ़ना है जहाँ पर हमारा निकेतनम, हमारा घर है। और रास्ते में क्या है, हिस्त्र पशव परितो घोड़ा। हिस्त्र यानी हिंसक, हिंसक पशु यानी पशु, जान को लेने वाले हिंसक पशु, परितो यानी चारों ओर, घोड़ा यानी और उसकी क्या है, भयंकर आवाज़। भयानक उन पशुओं की चारों ओर आवाज़ है और उनने हमें क्या रखा है, घोर के रखा है। फिर भी हमें उस पर्वत की चोटी पर जाना है। सुदुष्करम, बहुत ही बड़ा कठिन है। खलु है निश्चयपि, यद्यपि, फिर भी, गमनम, फिर भी हमें उस रास्ते तक पहुंचना है, हमें वहां पर जाना है। सदैव पुरतो निधेय शरणम, सदैव यानी हमेशा, पुरतो यानी आगे, निधेय यानी रखो, चरणम यानी कदम, हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाओ। जिही, छोड़ दो, बीजी यानी भय को। जी ही भीतिम भज भज शक्तिम। जी यानी छोड़ दो, भीति यानी अपने अंदर के डर को, भय को, जो आपके अंदर डर है, भय है, उनको छोड़ दो। भज भज शक्तिम, और उन शक्ति का स्मरण करो जिसके द्वारा हम वहाँ तक पहुँच सके। भज भज, उसको भजो, उनको याद करो, शक्तिम, उस शक्ति को। विदेही, राष्ट्र, विधेय यानी करो, राष्ट्र यानी राष्ट्र के हित में, तथा अनुरक्ति यानी राष्ट्र के हित के अनुरक्ति में, राष्ट्र के हित के लिए जो भला हो ऐसा कार्य हमें करना है और हमें आगे बढ़ना है। कुरु कुरु, करो करो, सत्यम निरंतर, हमें हमेशा निरंतर क्या करना है, ध्येय। ध्येय का मतलब क्या है, ध्येय का मतलब है उद्देश्य, लक्ष्य, स्मरणम, उस लक्ष्य को याद रखो, उस स्मरण को, उन्हें स्मरण करो, उन लक्ष्य को जहाँ तक हमें पहुँचना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमें साधना है, जो हमारा उद्देश्य है, स्मरणम, उन्हें हमें क्या रखना है, याद रखना है। सदैव पुरतो निधेय चरणम, हमें हमेशा, सदैव यानी हमेशा, पुरतो आगे, निधेय यानी रखो, चरणम यानी कदम। तो इस गीत का एक बार और गायन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही है, इस गीत का है वह पुनः गायन करें। एक बार और गायन करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेवयानं नगारोहणम, बलं शौक्यं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, हिस्त्रा पश्व परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जिहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येयेश्वरं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी इस गीत का जो गायन करना है, इसका जो प्रथम जो पहला क्वेश्चन है वह यही है कि इस गीत को पाठे दत्त पाठ के दिए गए गीत को सस्वरम, अपने स्वर के अंदर, अपने राग के अंदर गायत यानी गाना है। तो आपको भी इस अपने राग के अंदर इस गीत को क्या करना है, गायन करना है। तो देखिए इनके कुछ शब्दार्थ है, वो अपन देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। तो इनके पाठ के शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ पुरतो आगे, निधेय यानी क्या, इसका अर्थ क्या है, रखो। गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर, पर्वत की जो ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम, अपना निवास, अपना घर, निज यानी स्वयं का घर है वहाँ पर, कहाँ, पर्वत की चोटी पर। अगला देखें, विनय
विनेव विना धन एव बराबर विनेव। यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों में संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है विनेव में? जो संधि है वह कौन सी है? मात्राओं में बढ़ोतरी हो रही है। तो संधि कौन सी होगी यहाँ पर? वर्धी संधि। बिना ही, जिसका अर्थ क्या है? बिना ही। नगारोहणम नगधन आरोहणम, मतलब कौन सी है? नगारोहणम। संधि यहाँ पे हो रही दीर्घ और आ मिलके आ बन रहा है, जिसका अर्थ है पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम, जिसका अर्थ क्या है? अपना। पथि, रास्ता या मार्ग में। पाषाणः, पत्थर। विस्मा, असामान्य, सामान्य न होकर के असामान्य, बिखरे हुए, इधर उधर पड़े हुए हैं। प्रखरा, तीक्ष्ण और कैसे हैं? नुकीले। स्त्रा, हिंसक, जो हमें क्या सकते हैं? मार सकते हैं, हमारी जान को ले सकते हैं। हमारी जान को जिस पशुओं से खतरा होता है वह कहलाते हैं हिंसक पशु। पारितो, पारिता यानी चारों ओर, हमारे चारों ओर। घोड़ा, भयंकर या भयानक, डरावनी सी आवाज़ जो हमें भयंकर लगे या भयानक लगे। और ऐसे पशु जो कैसे हो? भयंकर, जो डरावने हो। सुदुष्कर्म, अत्यंत कठिनता पूर्वक, जो क्या है? साध्य। जही ही, छोड़ दो या उन्हें छोड़ो। भज, भज का अर्थ क्या है यहाँ पर? भजो या जपो, उनका बार बार क्या करना है? अपने भजना है, उन्हें स्मरण करना है। विदेही यानी कि कारो। अनुरक्तिम, प्रेम स्नेहम, किससे करना है? हमारे देश से। सत्यम, निरंतर, लगातार। ध्येय स्मरणम यानी उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो कविता पाठ है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पाठ के अंदर जो है वह कविता के अंदर जो है, इस कवि का विशेष करके परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि प्रस्तुत कविता का लेखक कौन है? तो कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित। ये कविता के लिखने वाले लेखक जो हैं वो कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इनके द्वारा ये जो कविता पाठ है वो इनकी रचना की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को हमें और भी समझने की बढ़िया से कोशिश करनी है। तो मुझे आप पर पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ज़रूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम मिलते हैं अगले इन्हीं टॉपिक की प्रश्न उत्तर के साथ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद, नमस्कार।